हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम करने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो के बारे में। हमने इसमें फर्स्ट वीडियो में हमने समझा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। सेकंड वीडियो में हमने समझा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं और हमारे लिए वो उपयोगी क्यों हैं, इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं, उसको भी हमने समझा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो वीडियो में बने रहिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसेटिक एसिड, जिसे हम विनेगर कहते हैं। अब ये जो माइक्रोनिज्म है इसका इस्तेमाल बड़े तौर पर भी होता है, बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड के उत्पादन में भी इस माइक्रोनिज्म का उपयोग किया जाता है। किसका बच्चों? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियली प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। जो जैसे कि इसमें फॉर द पर्पस ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बेरली, व्हीट, राइस, क्रश फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा। जो गेहूं, चावल एवं फल के रस में उपस्थित प्राकृतिक प्राकृतिक संकरा शर्करा, ये जो हमारा ईस्ट है ये क्या है बच्चों? शर्करा। शर्करा में ईस्ट ईस्ट पाया जाता है। शर्करे में क्या पाया जाता है बच्चों? ईस्ट। ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। जैसे कि गेहूं हो गए, चावल हो गए या फ्रूट्स हो गए, उन्हीं में ईस्ट पाया जाता है। उसी से क्या बनता है बच्चों? हमारा अल्कोहल बनता है। तो आइए हम अब एक्टिविटी को समझते हैं। एक्टिविटी 2.4 को। एक्टिविटी 2.4, टेक अ 500 ml beaker filled up to with water, dissolve 2-3 teaspoon of sugar in it, add half add half a spoon of yeast powder to the sugar solution. Keep it covered in a warm place for 4 to 5 hours. Now smell the solution. Can you get a smell? अब बच्चों इसमें ये एक्टिविटी 2.4 में ये बोला गया कि सबसे पहले आपको 500 मिलीलीटर का एक बीकर लेकर उसमें 3/4, 3 बटा या 2 बटा, हमें 3 बटा भाग मतलब 3/4 भाग तक जल भरना है उसको। मतलब यहाँ पर बोला है विद वाटर, हाफ बीकर फिल्ड अप टू विद वाटर बोला हुआ है। तो मतलब मान के चलो 3/4 हमें पानी भर लेना है, ठीक है। इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी घोलनी है और इसमें आधा चम्मच ईस्ट पाउडर भी क्या डालना है बच्चों? ईस्ट पाउडर भी डालना है, ठीक है। और इसे 4 से लेके 5 घंटे के लिए वार्म मतलब उष्ण स्थान पर ढक कर रख देना है। अब विलियन को सूंघ कर देखिए, मतलब उसमें स्मेल देखिए, स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसमें नीचे लिखा हुआ है दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज अ फर्मेंटेशन। अब ये जो गंध आई, ये गंध अल्कोहल की है। ये जो आपको गंध आई, स्मेल आई, ये स्मेल किसकी है बच्चों? अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन होने के कारण बना है। ये जो शुगर है, शुगर कन्वर्ट हो गया किसमें? अल्कोहल में। ये किसके द्वारा हुआ बच्चों? ईस्ट के द्वारा हुआ। किसके द्वारा? ईस्ट के द्वारा। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को हम कहते हैं, जब ये शुगर इनटू अल्कोहल में जब चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तब इसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं बच्चों? फर्मेंटेशन। आगे पढ़ते हैं। लुइस पास्चर डिस्कवर फर्मेंटेशन इन 1857। लुइस पास्चर ने फर्मेंटेशन का जब खोज कब करी? 1857 में। आगे पढ़ते हैं। मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रोनिज्म। अब हमने देखा कि कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रोनिज्म पढ़ लिया हमने, कहाँ कहाँ इसमें कमर्शियल यूज़ होता है। व्यापार के लिए भी ये हमका हमारा अल्कोहल बनाने के लिए भी काम आता है, हमारे बेकिंग इंडस्ट्री में भी काम आता है। और आज ये जो हमारा माइक्रोनिज्म है ये मेडिसिन में भी काम आता है। अब देखते हैं, समझते हैं इसको, मेडिसिन में कैसे काम आता है। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं, अथवा कोई
अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते होंगे, मतलब जो उस पर तुरंत सा रिएक्शन करते हैं। एंटीबायोटिक टैबलेट्स भी देते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं। द सोर्सेज ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस मेडिसिन kill or stop the growth of the diseases causing microorganism. Such medicines are called antibiotics. These days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. Bacteria and fungi. Streptomycin, tetracycline, and erythromycin are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases. तो मतलब बच्चों यहाँ पर ये बोला गया है कि जैसे कि हम बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर हमें क्या देते हैं, पेनिसिलिन का इंजेक्शन दे देते हैं या प्रतिजैविक का मतलब कोई एंटीबायोटिक्स की टैबलेट्स भी या कैप्सूल दे देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। सूक्ष्म जीव मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, अथवा उनकी वृद्धि, उनकी ग्रोथ को उनको रोक देते हैं। इस प्रकार की औषधियों को हम क्या कहते हैं बच्चों, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स हिंदी में इसे हम कह सकते हैं प्रतिजैविक। ठीक है बच्चों, आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। किससे बच्चों, बैक्टीरिया एंड फंगी से। कौन से, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है बच्चों, ये 3 नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से बच्चों, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है बच्चों, आर सम ऑफ द कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक्स। ये सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले प्रतिजैविक ही होते हैं, मतलब एक तरह के ये भी एंटीबायोटिक्स ही होते हैं। जिन्हें फंगी एंड बैक्टीरिया से क्या करते हैं बच्चों, उत्पादित करते हैं, मतलब प्रोड्यूस करते हैं, इनसे बनाते हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी डिजीजेस। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म का संवर्धन करके प्रतिजैविक को मतलब एंटीबायोटिक्स का उत्पादन किया जाता है। Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. They are also used to control many plant diseases. अब बच्चों यहाँ पर ये बोला गया कि पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक का मतलब एंटीबायोटिक्स का मिलाया जाता है, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकना होता है। ठीक है बच्चों, प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है, नियंत्रण करने के लिए भी इसका उपयोग करा जाता है एंटीबायोटिक्स का। अब हम देखते हैं इसमें येलो पोर्शन में क्या लिखा है। इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर. Also, you must complete the course prescribed by the doctor. If you take antibiotics when not needed or in wrong doses, it may make the drug less effective when you might need it in future. Also, antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these are caused by viruses. मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि ध्यान रखने चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाई लेनी चाहिए, मतलब एंटीबायोटिक्स की दवाई लेनी चाहिए। उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप एंटीबायोटिक्स उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी, उतनी इफेक्ट में नहीं आएगी वो।
ठीक है बच्चों। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई एंटीबायोटिक शरीर में उपस्थित उपयोगी बैक्टीरिया भी नष्ट कर देती है। सर्दी हो गया, जुकाम एवं फ्लू में एंटीबायोटिक्स प्रभावशाली नहीं होती। कौन सी बीमारी में बच्चों? जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, फ्लू हो गए, इन सभी बीमारियों में एंटीबायोटिक्स ये काम में नहीं आती, क्योंकि ये रोग कौन से होते हैं बच्चों? वायरस वाले रोग होते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब इसको भी समझ लेते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease causing bacteria. Suddenly, he found the spores of a little green mold in one of his culture plates. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this, the mold penicillin was prepared. अब ये सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणुओं मतलब बैक्टीरिया रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। ठीक है बच्चों, इन पर ये एक्सपेरिमेंट मतलब कहते हैं ना, प्रयोग कर रहे थे, वो कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। मतलब आपने देखा होगा छोटे छोटे से ग्रीन से मोल्ड बन जाते हैं, वही चीज़ उन्होंने भी देखी। उन्होंने पाया कि ये फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। ये तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाया गया। किससे बच्चों? ये हमारे मोल्ड से बनाया गया पेनिसिलिन का, पेनिसिलिन इंजेक्शन बनाया गया। किसने डिस्कवर करा, मतलब किसने बनाया बच्चों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब? 1929 में। 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है MCQ में। तो आज की वीडियो के लिए अगर आपने यहाँ तक अच्छे से समझ लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कमर्शियल यूज़ क्या था, मेडिसिन यूज़ क्या था, फर्मेंटेशन समझ लिया, पेनिसिलिन समझ लिया, एंटीबायोटिक्स क्या होती है उनको समझ लिया, तो अगर आप हमारी पूरी वीडियो में बने हैं, अगर आपने अच्छे से समझा है तो बहुत ही बढ़िया। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है बच्चों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है बच्चों, अगर अगली वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे और भी अच्छे तरीके से समझाया जाए। अगर कहीं भी डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।